अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि जो ताजमहल है, इसको प्यार की निशानियों में से एक निशानी कहा जाता है और शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज को ये तोहफा दिया था या उनके लिए बनवाया था, तो इसकी हकीकत क्या है? ये ऐसा है भी या नहीं है? हाँ, ये सेवेंथ कह लीजिए कि बॉन्डर्स में से एक ताजमहल है। और यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की हुई है। कहते यही हैं कि ये शाहजहां और मुमताज बेगम की प्यार की कहानी है। और उसने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया और डेडिकेट किया। 1631 से शुरू हुआ और वो फिर कुछ साल लगे और उसको डेडिकेट किया। तर्ज नमूना तो इसका पर्शियन और इस्लामिक हेरिटेज से रिलेटेड है। उसमें मार्बल इस्तेमाल हुए हैं, जेड इस्तेमाल हुए, टर्कोइज इस्तेमाल हुए, गोल्ड, सिल्वर, कैलीग्राफिक है, इनलेज। तो ये चीज़ें तो यानी वो हेरिटेज वाइज और सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया हुआ है उसको, ताजमहल को। लेकिन एक्चुअली अगर आप दुनिया की मंतक जो है वो दुनिया मास्क करके रखती है ओरिजिनल हकीकत को। और लोग जिसे चाहते हैं उसको कोई नाम दे देते हैं और उसको उसी अंदाज में डिक्लेयर हो जाता है। और फिर जो डिक्लेयर करते हैं लोग वही फिर टैग बनकर और अल्टीमेट उसको पेटेंट पेटेंट नाम देकर उसको एंडोर्स कर दिया जाता है। जो ये जो बादशाहत और मुगल डायनेस्टीज होती हैं, ये इनमें पावर स्ट्रगल, सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिबेलियन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड बहुत होता है। आप हुकूमत में हैं, दूसरा वो आपकी हुकूमत, बेशक वो आपका अपना रिलेटिव क्यों ना होगा, वो उसको लेना चाहेगा। और इसी तरीके से जोर ज़बरदस्ती के ऊपर अपने प्यार को भी हासिल किया जाता है और इख्तियार को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बादशाहत में और इलीट कह लें और ताकतवर लोगों में ये शुआर आम पाया जाता है उसके अंदर। जहाँ तक इस पर्टिकुलर सवाल का आपका ताल्लुक है कि ताजमहल और इससे रिलेटेड शाहजहां और मुमताज़ महल का, तो हम थोड़ी सी ब्रीफ इसकी ले लेते हैं ताकि एक टॉपिक को जब डिस्कस कर रहे हैं तो हम उसका एक मवाजना कर सकें प्रॉपर तरीके से। जो इनकी हायरार्की लिस्ट है मुगल एम्परर्स की, वो जो डिफाइन है वो 1526 से तकरीबन इसकी शुरू है, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख सियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बदर, आलमगीर टू, शाह आलम टू, शाह आलम थ्री, अकबर, अकबर के बाद मोहम्मद अकबर और फिर बहादुर शाह जफर। इसके अलावा बहुत से पपेट एम्परर्स और राइवल क्लेमेंट्स जो हैं वो आते रहे हैं। लेकिन जो ब्रीफ हायरार्की है वो इन्हीं लोगों पर मुश्तमिल है। और इसी में से फिर आप जो मेजर लोग जो मशहूर हुए उसमें नंबर वन यूँ कह लीजिए जो फाउंडर था वो बाबर था। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन के अंदर हुमायूं आया, बाबर का बेटा था। और उसके बाद आया सेकंड जनरेशन में अकबर, वो हुमायूं का बेटा था। तो थर्ड जनरेशन में जहांगीर आया, वो अकबर का बेटा था। फोर्थ जनरेशन में शाहजहां आया, वो जहांगीर का बेटा। औरंगजेब आया, वो शाहजहां का बेटा। और फिफ्थ जनरेशन बियॉन्ड जो है बहुत से डिसेंडेंट आए औरंगजेब के विद मल्टीपल ब्रांचेस और राइवल क्लेमेंट्स वगैरह इनके उसमें आते रहे। अब बात यह है कि ये प्यार की निशानी थी और नहीं थी, वो उसके लिए थोड़ा सा हम पहले औरंगजेब को डिस्कस कर लें कि इसकी अर्ली लाइफ से लेके लेट लाइफ तक और इसकी अजवाजी ज़िंदगी और एजुकेशन वगैरह क्या था। इसका नाम तो इनिशियली जो रखा गया था वो खुर्रम, प्रिंस खुर्रम के तौर पे इसको जाना जाता था और लाहौर में पैदा हुआ था ये। और इसके बाद ये जो बेसिकली बच्चा जिनका था वो एम्परर जहांगीर और जगत गोसैनी करके खातून थी, जिनके जिनके
अज़दवाज में ये बेसिकली पैदा हुआ। और इसकी इनिशियल एजुकेशन और इसकी ट्रेनिंग जो थी वो वही जिस तरह बादशाहत में होती है, लिटरेचर, फिलोसफी, मिलिट्री टैक्टिक्स एंड मार्शल आर्ट्स एंड हॉर्स राइडिंग और इसी तरह की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज की चीज़ें होती हैं उसके ऊपर हुई। जो इसकी फैमिली लाइफ है वो एक्चुअली इस खाली एक औरत के ऊपर नहीं घूमती। अगर हम इसको उसमें देखते हैं तो इसकी बेसिकली 4 इसकी वाइफ्स थी। नंबर 1 उसकी कंधारी महल करके थी जिससे इसने शादी की 1609 में। पर्शियन खूबसूरत औरत थी और उससे इसने पहली शादी करी 1609 में। उसके बाद मुमताज़ महल इसकी दूसरी बीवी का नाम आता है, लेकिन मुमताज़ ये 612 में 1612 में इसने मुमताज़ महल से शादी करी। मुमताज़ महल इनिशियली इससे एंगेज थी, लेकिन इसकी शादी कर दी गई। इसके वालिद जो थे अब्दुल हसन असाफ खान एक स्ट्रॉन्ग हैसियत के आदमी थे, तो वो उन्होंने उसकी शादी एक दूसरे शख्स से कर दी। और बाद में कहते ही हैं कि वो कुछ साल 2-3 साल के बाद वो मर गया, मिस्टीरियस हालात के अंदर मर गया। और आज भी दुनिया में कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो चार्ज लगाते हैं कि ये जितने भी मिस्टीरियस वो एलिमेंट्स थे वो दैट वाज बिकॉज के औरंगजेब ने उसको, शाहजहां ने उसको मरवा दिया था बेसिकली बंदे को, और उसके बाद इसने उससे दूसरी शादी करी मुमताज। उसके बाद उसकी तीसरी वाइफ थी इज़न निसा, जिसको अकबर आबादी महल भी कहा जाता है। वो 1617 में की। और चौथी शादी इसकी फिरोजा बेगम। मुमताज महल के बारे में हम जरा सा बात के उसमें डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसने अपने इसके बेटे ने जहांगीर ने इसके खिलाफ जो है बगावत करके 1627 के अंदर, और इसको जो है जेल कर दिया था। और फिर ये ऐसी जेल थी जो फिर ताजमहल भी जो है अपना उस जेल से खिड़की से देखा करता था इसके अंदर। दूसरी ये कि इसके दौर में जो है इसके औरंगजेब ने जो बगावत की वो 1658 ईयर्स था बेसिकली इसकी। और इसको रेड फोर्ट नामी इंडिया के अंदर ये भी एक तारीखी जगह है जहां इसने इसको बंद कर दिया था। और ये तकरीबन 1966 के अंदर 1666 के अंदर इसके 14 साल की उम्र में इसकी वो हुई। कहते ही हैं कि आर्किटेक्चरल वाइज और इसको दुनिया में याद करते हैं इस हवाले से कि इसकी कल्चरल और आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स इसकी ज़्यादा थी। और ये काफ़ी इस हवाले से मशहूर था कि ये ऐसी चीज़ों के ऊपर तवज्जो दिया करता था और बनाया करता था। अब रही इसकी प्यार भरी दास्तान जो ताजमहल के हवाले से है, तो ये एक मज़ाहिया सी बात लगती है। वजह उसकी यह है कि इन साहब की जो है जो अगर आप लाइफ हिस्ट्री देखें तो इनकी 4 तो ये रेगुलर वाइफ्स थी जो फैमिली हिस्ट्री के अंदर आती थी, कंधारी, मुमताज महल, इज़न निसा और फिरोजा बेगम। इसके अलावा इनके 16 बच्चे और 14 बच्चे इनके मुमताज महल से थे। और मुमताज महल जो थी उनकी दूसरी वाइफ थी, और वो 14 बच्चे उन्होंने जन्म दिए और 14वें बच्चे के अंदर उनकी डेथ हुई जब वो जन्म दे रही थी। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन है दो प्यार करने वालों की, जिसके अंदर 14 बच्चे तो हो गए, लेकिन उन्होंने थ्रेट इतनी क्रिएट कर दी कि एक औरत जो है 14 बच्चे जनते जनते वो जो है अल्लाह को प्यारी हो गई। तो अजीब सी मोहब्बत है ये। उसके बाद फिर इन्होंने तीसरी शादी भी की, और उसके बाद उन्होंने चौथी शादी भी उसकी बहन से की। वो अलग बात है कि उस शादी को पॉलिटिकल कहा जाता है कि वो पॉलिटिकल गेन की वजह से उन्होंने उसको वो चौथी शादी की। रही बात यह कि जो इनके पास जो कॉन्क्यूबिन्स और स्लेव गर्ल्स जो इनके पास थी, वो भी एक कोई छोटी सी उसमें नहीं थी, काफ़ी क्वांटिटी के अंदर इनके पास कॉन्क्यूबिन्स और स्लेव्स गर्ल्स भी थी जो इनके पास मौजूद थी। और वो मतलब उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये 4 बीवियां और मल्टीपल इस तरह की कॉन्क्यूबिन गर्ल्स और स्लेव गर्ल्स का हिसार ये बता रहा है कि वो काफ़ी
एक एक औरत के नाम पर उसको मंसूब नहीं किया जा सकता कि वो इतना चाहते थे उस औरत को कि उन्होंने उसके नाम पे मंसूब कर दिया, इसलिए कि जो चाहने वाले होते हैं वो फिर इतनी जगह उनके असरात नजर नहीं आते कि वो हर दूसरी जगह के ऊपर उनकी पसंद की एक लड़की जो है स्लेव गर्ल के तौर के ऊपर, और बड़ी मशहूर नाम की लड़कियां जिनमें कंक्यूबेंस ऑफ शाहजहां को अगर आप लेते हैं तो उसमें जो पहली एक लड़की का नाम आता है वो महाराज कंवल नैन आता है। ये ब्यूटीफुल स्लेव गर्ल थी जो कि फेवरेट तरीन कंक्यूबेंस थी। अब ये फेवरेट इटसेल्फ बताता है कि आपकी बेगम अगर फेवरेट थी तो ये फेवरेट स्लेव कहां से बन गई आपकी। दूसरी आती है कैटरीना, ये पोर्टुगीज स्लेव गर्ल थी, वो हु वाज कैप्चर्ड ड्यूरिंग अ रेड एंड बिकेम अ कंक्यूबेंस। ये रेड के अंदर एक कैप्चर हुई थी। उसके बाद अदरा बेगम थी जो कि स्लेव गर्ल थी, ये भी शाहजहां के गिफ्ट के तौर पे मिली थी। और उसके बाद रहीमा बानो स्लेव गर्ल बिकेम कंक्यूबेंस बॉर्न एंड बोर शाहजहां, ऐसा बच्चा भी उनसे मंसूब है कंक्यूबेंस का। जहां तक ताजमहल का एलिमेंट, ताजमहल में ही वो शाहजहां और ये मुमताज बेगम को दफनाया गया। और ताजमहल एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर जो है मौसोलियम है, इन दोनों के मकबरे हैं, मॉस्क है, गेस्ट हाउस है और एक गार्डन एंड फाउंटेन जिसके अंदर पाए जाते हैं बेसिकली। तो ये उनकी टोटल कहानी है। तो अगर आप उसको क्लोज में इसका एलिमेंट देखता हूँ कि शाहजहां साहब की लव स्टोरी और ताजमहल के हवाले से, तो ये मुझे अजीब सा लगता है। वजह यह कि सेकंड वाइफ के तौर पे मुमताज से इनकी शादी हुई और 14 बच्चे उनसे मंसूब है। 14 बच्चे में से 14वें बच्चे को जन्म देते हुए उनका इंतकाल हुआ। स्लेव गर्ल्स उनके पास मल्टीपल थी, उनके पास कॉन्क्यूबेंस मल्टीपल उनके पास थी, 4 बीवियां उनकी और थी। और गॉड नोज बादशाहत के अंदर तो ये इस तरह की चीजें एलिमेंट होती हैं कि जिसमें शेर व शायरी और मज़ा और लिटरेचर एंड फिलॉसफी और लव मेकिंग्स की एक बहुत बड़ी दास्तान होती है। और इसी तरह एक दूसरे के ऊपर राइवलरी, यानी बाप की जगह बेटा चढ़ जाएगा और उसके ऊपर अपनी सल्तनत के ऊपर। और ये इनके यहाँ भी ये ऐसा होता रहा कि मुख्तलिफ बादशाहों के अपने ही बच्चों ने एक दूसरे की अपने बाप दादाओं के ऊपर उनकी हुकूमतों पर कब्जा किया और वो क्या कहते हैं सल्तनत पे फिर काबिज हुए। तो मेरी नज़र में ये स्टोरी को इस तरह टैग करना कि ये उनके प्यार की कोई स्टोरी थी और वो उनके लिए बनाई थी, तो ये समझ से बालातर है। इसलिए कि प्यार करने वाले जो है वो इतना प्यार नहीं करते कि वो एक तरफ प्यार का क्लेम भी करें और दूसरी तरफ वो पॉलीगैमी की तरफ चले जाएं या स्लेव गर्ल्स या कॉन्क्यूबेंस की तरफ चले जाएं। तो दुनिया जिसे चाहती है उसको वो अपना नाम देकर जबरदस्ती उसको एक मंसूब कर देती है प्यार की निशानी। ऐसी कोई प्यार वार की निशानी नहीं है। ये उसकी अपनी आर्किटेक्चर, उसकी शौक था या जो उसने बनाया और वो उसमें मदफून हुआ, वरना और उसके अंदर प्यार कहीं से नहीं दिखता। थैंक यू वेरी मच।